हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक और स्ट्रिंग से रिलेटेड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप कोडिंग्स राउंड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। इसमें मैं हर दिन एक कोडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम लाता रहता हूँ। आप उसे जावा की हेल्प से सॉल्व करना सीख सकते हो। तो अगर आप अपना लॉजिक बिल्ड करना चाहते हो, खुद से सोचना चाहते हो कैसे प्रैक्टिस करें, तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। ओके, तो चलिए इस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है प्रोग्राम टू फाइंड फर्स्ट नॉन रिपीटेड कैरेक्टर। सिंपल, एक स्ट्रिंग है हमारे पास, उसमें हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट नॉन रिपीटेड कैरेक्टर को। ओके, तो जैसे कि मान लो कि इनपुट फॉर्मेट में हमें नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर, कोई भी हमें खाली स्ट्रिंग नहीं लेना है यूजर से। इनपुट फॉर्मेट में कांस्टेंट हमारा क्या रहेगा, कुछ भी नहीं है कांस्टेंट। आउटपुट फॉर्मेट पे हमें क्या रखना है, नॉन रिपीटेड फर्स्ट कैरेक्टर को क्या करना है, हमें प्रिंट करना है। ओके, तो जैसे हम लोग इनपुट देखेंगे, इनपुट में हमारा क्या आ रहा है, जैसे इनपुट में है एक स्ट्रिंग आया है AABCDBE। तो इसमें आप आइडेंटिफाई करो कि फर्स्ट जो है नॉन रिपीटेड कैरेक्टर कौन सा है। तो एक्चुअली में इस स्ट्रिंग में एक दो बार रिपीट हो चुका है। बी भी इसमें क्या हो रहा है कि दो बार रिपीट हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है और एक यहाँ पे हो रहा है। लेकिन आप देखोगे सी जो है, कहीं पे भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट नॉन रिपीटेड कैरेक्टर मेरा क्या हो गया, सी हो गया। तो हमें आउटपुट में क्या देना है, सी। बस इतना ही करना है। सेकेंड आउटपुट इनपुट देखते हैं हम लोग। जैसे यूजर ने डाला कुमार, तो इसमें फर्स्ट नॉन रिपीटेड कैरेक्टर कौन है, तो पहला के ही हमारा नॉन रिपीटेड कैरेक्टर है, क्योंकि पूरे स्ट्रिंग में कहीं भी के नहीं है, तो के का डुप्लीकेट कहीं भी नहीं है। तो फर्स्ट नॉन रिपीटेड मेरा कौन सा हो जाएगा, के हो जाएगा। तो हमें आउटपुट में देना है के। ओके, देन उसके बाद हम लोग फिर से एक इनपुट देखते हैं। जैसे कि यूजर ने डाला इंडियन, तो आप देखोगे पूरे स्ट्रिंग में एन जो है, एक बार यहाँ कैरेक्टर आया है पूरे स्ट्रिंग में, सेकेंड टाइम यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो ये तो पूरे स्ट्रिंग में रिपीट हो गया है। तो अगले कैरेक्टर को हम लोग चेक करते हैं, एन। एन भी पूरे स्ट्रिंग में रिपीट हुआ है, लास्ट में आप देखोगे एक एक करके चेक करेंगे तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे डी जो है वो कहीं पे रिपीट नहीं हुआ है। मतलब कि फर्स्ट नॉन रिपीटेड हमारा कैरेक्टर क्या हो गया, डी। कहीं पे भी डी नहीं है, तो फर्स्ट नॉन रिपीटेड कैरेक्टर हमारा क्या हो गया, डी। आगे हमें चेक नहीं करना। आप यहाँ पे देखोगे कि ए भी कहीं रिपीटेड नहीं है, लेकिन हमें आउटपुट में फर्स्ट नॉन रिपीटेड, पहला जो फर्स्ट नॉन रिपीटेड कैरेक्टर वो डी ही है, तो हमें डी को प्रिंट करना है। ओके, आउटपुट में हमें क्या देना है, डी। ओके, एक और इनपुट हम लोग देखते हैं। जैसे कि इंडिया है, वो इंडियन था, ये इंडिया है। तो इसमें आप देखोगे कि इंडियन में सबसे फर्स्ट नॉन रिपीटेड कैरेक्टर कौन है, इसमें आई है। तो ये पूरे स्ट्रिंग में एक बार यहाँ भी रिपीट किया है, तो ये इसका तो डुप्लीकेट आ गया, तो इसे हमें प्रिंट नहीं करना है। ओके, एन को चेक करेंगे पूरे स्ट्रिंग में कहाँ पे है, तो एन पूरे स्ट्रिंग में कहीं पे भी नहीं है, मतलब कि फर्स्ट नॉन रिपीटेड कैरेक्टर मेरा कौन सा हो गया, एन हो गया। ओके, तो हमें आउटपुट में क्या देना है, एन। ओके, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं हर दिन एक जावा से रिलेटेड प्रॉब्लम लाता रहता हूँ। आप उसे सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो और अपना लॉजिक बिल्ड कर सकते हो। ओके, तो अगर सॉल्यूशंस हमारा अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक बताइएगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं अपना एडिटर ओपन कर लेता हूँ। मैं मेन मेथड के अंदर ही क्या करूँगा कि इसे इम्प्लीमेंट करूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्कैनर ऑब्जेक्ट इनपुट लेने के लिए हम लोग बना लेते हैं एस। ओके, देन उसके बाद क्या करेंगे, यूजर को एक मैसेज दे देंगे, इंटर स्ट्रिंग। ओके, ओके, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, यूजर जो इनपुट देगा उसे हम लोग एस डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड से क्या करेंगे, हम लोग str नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। ओके, देन उसके बाद हम लोग एक आउटर लूप लेंगे जिसमें स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को क्या करेंगे, एक एक करके पिक करेंगे। ओके, तो फोर लूप लेंगे, इंट आई इक्वल टू 0 आई str डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ओके, तो शुरू में मान लो कि करंट कैरेक्टर यूनिक रहेगा। ओके, आपको शुरू में आपको क्या करना है, एक कैरेक्टर लेना है जो कि आपको मानना है ऐसा कि वो यूनिक ही है, कैरेक्टर जो है यूनिक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक बुलियन यूनिक
कैरेक्टर को ट्रू ही समझ रहा हूँ। ओके, तो मैं एक वेरिएबल लिया हूँ जिसमें मैं स्टार्टिंग में ही से क्या रखा हूँ, ट्रू रखा हूँ। ओके, कैरेक्टर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, देन उसके बाद इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इनर लूप लेंगे। ये क्या करेगा, करंट कैरेक्टर को पूरी स्ट्रिंग के साथ क्या करेगा, कंपेयर करेगा। ओके, तो फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन str डॉट लेंथ j प्लस प्लस। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी मैंने यहाँ तक लाइन ऑफ कोड लिखे हैं ये आपको समझ में आया होगा। एक मैंने आउटर लूप लिया है ताकि पूरे स्ट्रिंग में एक एक कैरेक्टर को पिकअप करने के लिए मैं यहाँ से स्ट्रिंग लिया हूँ। ओके, और एक कैरेक्टर में यहाँ पे एक इनर लूप लिया हूँ यहाँ पे कंपेयर करने के लिए एक एक कैरेक्टर को पूरे स्ट्रिंग में। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, अगर दोनों कैरेक्टर का इंडेक्स अलग है और दोनों कैरेक्टर का इंडेक्स सेम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसे डुप्लीकेट कैरेक्टर मान जाएंगे, समझ जाएंगे। ओके, और देन उसके बाद क्या करेंगे, यूनिक को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे समझो, जैसे कि मान लो इफ कंडीशन में लगाता हूं, अगर i नॉट इक्वल टू j एंड str डॉट कैर एट i इक्वल टू str डॉट कैर एट j। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने क्या करा है कि अगर अगर मान लो कि यहाँ पे दोनों इंडेक्स अलग है और दोनों कैरेक्टर सेम है, मतलब कि हमें फर्स्ट नॉन रिपीटेड कैरेक्टर फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर मिल गया, मतलब कि जो कैरेक्टर है, तो हमें क्या कर देना है, इस वेरिएबल को क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है, और सिंपल क्या करना है, हमें लूप को ब्रेक कर देना है। ओके, जैसे डुप्लीकेट कैरेक्टर हमारा मिल गया तो यूनिक को क्या करेंगे, हम वहां पे फॉल्स कर देंगे और ब्रेक को क्या करेंगे, लूप को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, क्योंकि आगे हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें डुप्लीकेट कैरेक्टर यहीं पे मिल चुका है। तो डायरेक्टली क्या करेंगे, यूनिक को फॉल्स करके हम लोग लूप को ब्रेक कर देंगे। ओके ओके, तो अब हम लोग लूप से बाहर आ जाते हैं, लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद एक कंडीशन लगाएंगे हम लोग, अगर पूरा इनर लूप चलने के बाद भी डुप्लीकेट डुप्लीकेट नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिक को यूनिक वेरिएबल्स को nu वन मिनट इफ unique। ओके, यूनिक को क्या करेंगे, अगर मान लो कि हमें पूरा इनर लूप चलने के बाद भी डुप्लीकेट मिला ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले यूनिक कैरेक्टर को सिंपल प्रिंट कर देंगे। सिंपल उसी तरीके से, तो मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से क्या करूंगा, उस यूनिक कैरेक्टर को सिंपल प्रिंट कर दूंगा। ओके, जो भी ith इंडेक्स पे है। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, लूप को ब्रेक कर देंगे। ओके, तो ये सारे लाइन्स में ये सारे स्टेटमेंट्स मैंने जो भी लिखे ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे पहले जो ये जो मैंने लाइन ऑफ लिखे हैं ये मैंने इसलिए लिखा है कि पूरे स्ट्रिंग को क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर को पिक करने के लिए लिया है। ओके, और शुरू में मैंने क्या करा है, एक वेरिएबल लिया है जो कि बुलियन टाइप का रहेगा, एक यूनिक टाइप का, इसी में हम लोग ट्रू और फॉल्स कंडीशन को समझेंगे। तो यहाँ पे शुरू में मैंने क्या करा है कि कैरेक्टर को यूनिकली हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि यूनिक में ही शुरू में ही ट्रू है। ओके, मतलब कि मिल चुका है। ओके, देन उसके बाद हमने क्या करा है कि इनर लूप लिया है और करंट कैरेक्टर को पूरे स्ट्रिंग के कैरेक्टर के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ओके, तो हम लोग कंपेयर करेंगे और एक कंडीशन के साथ चेक करेंगे कि दोनों कंडीशन सेम नहीं रहना चाहिए, और कैरेक्टर जो स्ट्रिंग जो आउटर लूप के इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है और पूरे स्ट्रिंग से जो जे एक एक करके कैरेक्टर को मैच करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिक को फॉल्स कर देंगे और लूप को ब्रेक कर देंगे। सिंपल। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो कि हम लोग पूरा लूप चला दिए और डुप्लीकेट कैरेक्टर मिला ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उस कैरेक्टर को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे जो भी ith इंडेक्स पे है। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसे रन करके टेस्ट करते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही से बना है कि नहीं। ओके, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। जैसे पहले हमारा जो सैंपल टेस्ट केस था वो क्या था, मान लो कि इंडियन था। ओके, तो फर्स्ट हमारा नॉन रिपीटेड कैरेक्टर कौन है, डी है। ओके,
ठीक इसी तरीके से हम लोगों ने इंडिया लिया था, इंडिया। तो फर्स्ट नॉन रिपीटेड कैरेक्टर कौन है, एन है। ओके, देन उसके बाद मैंने एक स्टार्टिंग में रखा था ए सी सी डी बी सी ए, इस तरीके से। तो फर्स्ट नॉन रिपीटेड कैरेक्टर मेरा कौन है, डी है। सॉरी, मैंने सेकेंड टाइम रन कर लिया, इसे क्लोज कर देता हूँ, इसे हटा दो। पिछला बार इंटर दबाऊंगा तो मेरा फर्स्ट नॉन रिपीटेड कैरेक्टर क्या रहेगा, डी रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कोड कैसे लिखा है यहाँ पे। और अगर आपको कोड्स का फ्लो समझ में नहीं आ रहा है, मैं माइंड में क्या ज्यूम करके चला रहा हूँ, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग का प्रॉब्लम पीछे से काफ़ी सॉल्व करते आए हैं, इसी वजह से मैं डायरेक्टली कोड को लिख रहा हूँ, ताकि आप जो भी लाइन ऑफ कोड में लिख रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या किया जा रहा है। एक कैरेक्टर को फेच करने के लिए ये लूप चलाया जा रहा है, एक वेरिएबल ट्रू रखा गया है, देन इनर लूप में हम लोगों ने क्या करा है कि एक एक कैरेक्टर को फेच करके हम लोग स्ट्रिंग के पूरे कैरेक्टर के साथ मैच कर रहे हैं, देन यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये सारे कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो पीछे से हमारा जो स्ट्रिंग का सीरीज चल रहा है, एक्चुअली में पूरा सीरीज चल रहा है बेसिक्स लेके एडवांस तक। तो जैसे जैसे हम लोग एडवांस पे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं प्रोग्राम को थोड़ा टफ करते जा रहा हूँ। ओके, तो अगर आपको इस पूरे कोड में कहीं पे भी प्रॉब्लम है, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे ड्राई रन करके दिखाओ, या आप फ्लो में देखना चाहते हो या पिक्चर्स में देखना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इससे रिलेटेड आपको पिक्चर में जरूर बताऊंगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको सोल्यूशन ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, और तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।